में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं अपनी सेकंड क्लास लेके आया हूँ टोटल करंट अफेयर्स की। मैंने एक सीरीज़ चालू करी है, एक पूरी डेली करंट अफेयर्स की, जो आपको 12 से लेके 1 बजे तक कभी भी वीडियो में डाल सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। और इस पूरी करंट अफेयर्स की PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मैं पिन कमेंट में भी डाल दूँगा। उसमें ड्राइव का लिंक होगा, गूगल ड्राइव का, तो गूगल ड्राइव का लिंक पे आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की 22 मई की टॉप करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं नेशनल अफेयर्स में। 1 सेकेंड, हाँ। सेंट्रल लॉन्चेस स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन। जो कोणार्क टेम्पल है ना, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क उड़ीसा में, इन कोणार्क सन टेम्पल इन कोणार्क टाउन इन उड़ीसा। 100% सोलराइजेशन का मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट करना, टाउन की इम्प्रूवमेंट होगी, टेम्पल की इम्प्रूवमेंट होगी, सोलराइजेशन पूरा किया जाएगा, उसको इम्प्रूवेबल बनाया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE अनाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% सोलराइजेशन टेम्पल की और टाउन की उड़ीसा में। MNRE के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमारे राजकुमार सिंह है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 डिफरेंट डिफेंस आइटम फ्रॉम लोकल सप्लायर्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया। अभी जो मेक इन इंडिया अभी पूरा कैंपेन चल रहा है, उसके तहत डिफेंस मिनिस्ट्री ने 26 डिफरेंट आइटम्स अप्रूव करे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने लोकल सप्लायर्स से। तो यही लिखा है नीचे, इन ऑर्डर टू ये लोकल सप्लायर्स टू मेक इन इंडिया हैज़ अप्रूव 26 डिफरेंट आइटम ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये सब एक्विजिशंस करे जा रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के हमारे यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नायक है, कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ गोवा। श्रीपद येसो नायक आपके हमारे आयुष मिनिस्टर हैं, आयुष मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ गोवा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सेंटर गिव्स गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन असम दिब्रू साइखोवा पार्क। दिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है, इसमें ये असम में है, और इसकी जो सेंटर ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए ड्रिलिंग और टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की अनुमति दे दी है। तो यही सब लिखा हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इन्होंने इन्फॉर्म किया है, ये वाली मिनिस्ट्री है। ये टेस्टिंग करेंगे और ड्रिलिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन्स एट 7 लोकेशंस इनसाइड दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू साइखोवा आपको याद रखना है, ये आपका असम में पड़ता है। असम ये आपके स्टैटिक फैक्टर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आसनसोल है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश साइन पैक्ट टू ऑपरेशनलाइज 5 more ports to call on 2 new routes. प्रोटोकॉल ऑफ इनलैंड वाटर एंड ट्रांसिट एंड ट्रेड। इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया है सेकेंड अडेंडम। अडेंडम का मतलब होता है MOA मान लीजिए, या मेमोरेंडम मान लीजिए, सिंपल मेमोरेंडम टू प्रोटोकॉल इनलैंड ट्रांसलेट एंड ट्रेड इन ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। अंडर दिस पैक्ट इंक्रीज 5 more ports ऑफ कॉल फॉर अर्लियर एंड एक्सटेंडेड 2। 2 और बढ़ गए हैं इसमें ईच कंट्री में। तो बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। शेख हसीना को अभी अवार्ड दिया गया था, अगर आपको वो याद हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ। एयरटेल अफ्रीका, एयरटेल अफ्रीका यूनिसेफ एक्सटेंड्स। एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ में MOU साइन हुआ है। एक MOU एक अंडरस्टैंडिंग के द्वारा एक एग्रीमेंट होता है। एक्सटेंड ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन दोनों ने साझेदारी करी है। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ऑफ
विद पार्टी एयरटेल अफ्रीका, और एयरटेल अफ्रीका ने किया है टू सपोर्ट चिल्ड्रन स्टूडेंट फ्रॉम, अभी कोविड-19 के जो भी पेंडेमिक वगैरह चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स की ई लर्निंग बढ़ाने के लिए ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है। अगर यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका की बात करते हैं, पहले एयरटेल अफ्रीका की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी अफ्रीका में है। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट रबब फातिमा है, सेक्रेटरी हाई कुंजून है, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में, सॉरी। और फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसमें 73rd सेशन हुआ था, और इसमें हर्षवर्धन साहब जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हर्षवर्धन, वन सेकेंड, हाँ, 73rd सेशन ऑफ इतना इन्वेस्टिगेटेड अडॉप्टेड, हर्षवर्धन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73 इसको नाम दिया गया है क्योंकि 73 सेशन है। अटेंडेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। और इसी के बारे में मेजर जो आपके न्यूज़ काम की है वो बस यही है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन सा सेशन रहा और कहाँ पे हुआ, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जूनोटिक सोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। कोरोना वायरस मतलब ओरिजिनल जोन वो क्या था, सोर्स कोरोना का, तो वो उसके लिए सारी चर्चाएं होंगी। 147 सेशन, बस ये सब आपका काम का नहीं है, ये दोनों पॉइंट काम के आप लीव भी कर सकते हैं। WHO की बात कर लेते हैं। डायरेक्टर जनरल जो DG हैं WHO के, वो टेड्रोस एधनॉम हैं। ये इथियोपिया से हैं, इथियोपिया से। इसकी कैपिटल और करेंसी मेरे को ज़रा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसका सिंपल सा रूल है, अगर आपको याद करने हैं इन सब की सारी कंट्रीज़ के कैपिटल करेंसी, तो ट्रिपल रूल याद कर लीजिए। कंट्री कैपिटल करेंसी, इसका बिल्कुल लाइन से याद करेंगे। तो आपको अगर कैपिटल करेंसी पता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्यन स्वामीनाथन, और हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। फ्रैंकलिन टेम्परेट्स अपॉइंट कोटक बैंक एज एन एडवाइजर टू असिस्ट इन मोनेटाइजिंग असेट ऑफ 6 विंड अप स्कीम्स। फ्रैंकलिन टेम्परेट ने क्या किया है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अपॉइंट किया है कोटक महिंद्रा एज एडवाइज़र। फ्रैंकलिन टेम्पटेशन इन्वेस्टमेंट ने अपॉइंट किया है कोटक महिंद्रा को, कोटक महिंद्रा बैंक को, एज अ एडवाइज़र टू असिस्ट मोनेटाइजिंग असेट ऑफ 6 विंड अप स्कीम्स। ये कंपनी है, इन्होंने एडवाइज़र बनाया है कोटक महिंद्रा बैंक को। और टू असिस्ट, यहाँ से पढ़िएगा, टू असिस्ट द ट्रस्टीज इन मॉनिटाइजिंग पोर्टफोलियोज ऑफ 6 स्कीम दैट आर बीइंग वाउंड अप। जो भी वाउंड अप हो रही हैं स्कीम्स, उनके पोर्टफोलियोज मॉनिटाइजेशन के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को अपॉइंट किया गया एज अ एडवाइज़र। फ्रैंकलिन टेम्पटन की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जॉर्ज ई जॉनसन है, और प्रेसिडेंट संजय सैपरे है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है IBM से रिलेटेड। IBM एक MNC फर्म है जो काफ़ी बड़ी है, जो अपने इंडिया में काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, उसकी आपने नाम सुना होगा। टाइज अप विद इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरेना टू लॉन्च आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये एक्चुअल में क्या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिससे क्लाउड सर्विसेज ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्लाउड सर्विसेज को इन्हेंस किया जाए। इन्होंने टाई अप किया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना के साथ, IBM ने। बस इतनी सी एक न्यूज़ थी। IBM के बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क US में है, और CEO अरविंद कृष्णा है। ये इंडियन ओरिजिन है, ये इंडियन ओरिजिन है, ये याद रखिएगा, अरविंद कृष्णा। अब इकोनॉमी की सारी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक और GDP कट्स आई है, जो इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने इंडिया की GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -5% डिक्लेयर करी है। -5% पे आ गए हैं। अब काफ़ी सारी जो हैं वो ज़ीरो पे आ रही हैं, कोई -5 पे आ रही हैं, पूरी कोविड-19 के चक्कर में। अब जैसे मूडी इन्वेस्टर सर्विस है, उसने 0% बताई है, ये भी आप याद रखिएगा, मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने 0% बताई है। इकरा की बात कर लेते हैं। जो मैंने बताई इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर आप लिख लेना। और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अरुण दुग्गल है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जेम्प्ट बी टू बी में मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उनकी जो फॉर्म्स होती हैं फॉर ओनली, जो उनकी ट्रांजेक्शन्स के लिए वो भीम और रुपए पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्जेम्पशन दे दी है बी टू बी फॉर्म्स को। तो सी बी डी टी यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को डिफाइन करता है सी बी डी टी एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको देखता है। ये फंक्शन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज़ एग्जेम्प्टेड बी टू बी ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन है। एक और एक्सपोर्ट्स की बात करी गई है, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू फॉल बाय 20% ड्यू टू कोविड-19। ड्यू टू कोविड-19 जो भी इफेक्ट आया है वो सब दिख रहा है। 29% से एक्सपोर्ट जो है फॉल हो गए हैं। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डील करती है। तो ये जो फेडरेशन है, इसके पहले स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर निर्यात भवन न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट शरद कुमार सरफ हैं। ये जो है, ये एपेक्स बॉडी ऑफ एक्सपोर्टर इन्फॉर्म दैट इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो 20% से फॉल हो गया है इन द करेंट फिजिकल ईयर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। भारत बायोटेक एंड थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19। एक्चुअली कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं। तो ऐसे ही भारत बायोटेक ने जेफरसन के साथ एक टाई अप किया है एक वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये वैक्सीन के लिए ये सब लिखा हुआ है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, ये इंडिया बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन्होंने। और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया है साइन टू डेवलप न्यू कोविड-19 वैक्सीन। तो अब भारत बायोटेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर वी कृष्ण मोहन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED हैं। फाउंडेड 1996 में हुआ था, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक एक्विजिशन है हमारे पास, एक एक्विजिशन है टाटा पावर इंटरनेशनल PTE लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक इन अजरिस काली नेदरलैंड BV। ये एक कंपनी है ABV के नाम से, अदरिस काली नीदरलैंड BV ABV के नाम से। और टाटा पावर ने एक्वायर कर लिया है ABV के 10% इक्विटी शेयर्स को। तो सिंपल सी न्यूज़ यही है, टाटा पावर ने 10% इक्विटी शेयर्स ABV, आप याद रख सकते हैं नाम, अजरिस काली नीदरलैंड BV। इन्होंने कितने का किया है? 1,50,000 US डॉलर्स का, जो कि अराउंड 1.13 करोड़ का होता है। टाटा पावर ने एक्वायर किया। तो टाटा पावर के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है और CEO प्रवीण सिन्हा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाँ जी, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च इग्नू ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी। जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैं, ये रमेश पोखरियाल निशंक जो HRD मिनिस्ट्री देख रहे हैं, इन्होंने भारत पढ़े ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये हिंदी में होगा और ये इग्नू के द्वारा किया जा रहा है। इग्नू आप सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मतलब बाहर के प्रवासी भी आके इसमें आराम से डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेस इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर MA। अभी सिर्फ MA के लिए हुआ है इन हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, थ्रू फेसबुक लाइव सेशन। ये आपके घर बैठे एक लाइव सेशन हुआ करेगा। और अगर स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं HRD मिनिस्ट्री के, इसके यूनियन मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनका हरिद्वार उत्तराखंड कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय धोत्रे है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अकोला महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। वन सेकेंड। हाँ, रिसर्चर्स ऑफ CSIRO क्या है? कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। CSIRO डेवलप्स हीट रेजिस्टेंस कोरल टू फाइट ब्लीचिंग।
ये अ टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ CSIRO एंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो वाली जो इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज, AIMS, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, सक्सेसफुली इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, इंक्रीज हीट टॉलरेंस विद पोटेंशियल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोरल लीफ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए ड्यू टू, अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है तो उसकी ब्लीचिंग की कंट्रोल वगैरह के लिए हीट रेजिस्टेंस एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है CSIRO ने और एम्स ने मिलके। एम्स मतलब ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस। CSIRO की बात कर लेते हैं, इसके चेयरमैन डेविड थोड़े है और CEO लैरी मार्शल है। 1916 में फाउंडेड हुआ था, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। साइक्लोन अम्फान आपने सुना होगा। साइक्लोन अम्फान जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इन दोनों स्टेट के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करा है। तो ये इसमें मेकिंग लैंडफॉल अराउंड 2:30 PM को कल हुआ था। ये एक साइक्लोन आया था इन दीघा इन वेस्ट बंगाल एंड हते आइलैंड इन बांग्लादेश ऑल्सो, एंड उड़ीसा के भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट हुआ है। इसकी स्पीड 120 MPH या फिर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। और इसने एटलीस्ट 22 पीपल्स हैव डाइड एंड डिस्ट्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ होम्स। थाउजेंड्स में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें 5500 होम्स दिखा रहा था टोटल मिला के। और ये जो जानकारी देता है ये साइक्लोन वगैरह की, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, IMD। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उसके डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा है। ये अब स्टैटिक फैक्ट याद रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर HRD मिनिस्ट्री जो है, अभी इनका नाम पढ़ा था हमने, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 3 हैंडबुक्स प्रिपेयर करी हैं CBSE के लिए ऑन साइबर सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, 21 सेंट्री स्किल्स एंड प्रिंसिपल हैंडबुक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ये 3 हैंडबुक्स लॉन्च करी हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सब कुछ बंद पड़ा है तो सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही हो रहा है इन न्यू दिल्ली। ये आपको वेन्यू याद रखना है, न्यू दिल्ली में ये करी हैं। मैंने स्टैटिक फैक्ट आपको HRD मिनिस्ट्री के बताई दिए हैं। आज हम डेज़ की बात कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट दिन है, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये May 21 को आता है। ये बड़ा सा नाम है पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में बड़े जो होते हैं वो इसको इग्नोर करा जाता है। एग्ज़ाम्स में जिनके नाम छोटे होते हैं वही आते हैं ज़्यादातर, पर आप ये मिस मत करिएगा। यूनेस्को के बारे में, ये यूनेस्को बनाता है ये डे, और यूनेस्को के बारे में स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले है। सेकेंड डे 21 को ही इंटरनेशनल टी डे भी आता है। इंटरनेशनल टी डे भी आता है। इंटरनेशनल टी डे ये आपका 21 मई 2020 को आता है। ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से मनाया जाता है। इसके चेयरमैन प्रभात कमल बेजरा है और डायरेक्टर S सौंदराजन है और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लास्ट डे और, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये भी 21 मई को आता है। तो 3 दिन हो गए हमारे पास। एक एक जो यूनेस्को वाला जो हमने मनाया था, ये अभी टी वाला, और ये एंटी टेररिज्म वाला। नेशनल एंटी टेररिज्म ये आपका 21 को आता है। ये आपका एवरी ईयर 21 मई टू रेज अवेयरनेस अमंग्स पीपल दैट टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, ऑल्सो टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड। ये सब, ये तीनों दिन 21 मई के हुए। अब स्टेट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्टार्टअप फंड। इन्होंने साइन किया है MOU सिडबी। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर्स। बस सिंपल सी बात ये करनी है। स्टार्टअप फंड कहाँ की स्कीम है, तो ये यूपी की स्कीम है। कोई भी स्टेट कोई अगर लॉन्च करता है स्कीम तो उसका सिर्फ स्टेट याद रखना होता है। तो योगी आदित्यनाथ इन MOU किया है इन्होंने सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके CMD हैं। फाउंडेड हुआ था 1919 में और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की रूरल लाइवलीहुड मिशन बिगिंस दीदी व्हीकल सर्विस। मैंने आपको बताया सिर्फ नाम याद रखना है। दीदी व्हीकल सर्विस कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की है। सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन, बस यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में, ये आप रीड कर लेना। महाराष्ट्र के बारे में स्टैटिक फैक्ट ये देख लेते हैं। कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है। एक लास्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं।
एक हमने यूपी स्टेट की न्यूज़ देखी, एक हमने मध्य प्रदेश की देखी, एक अभी हम छत्तीसगढ़ देखी देखते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रोल्स आउट राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़। किसान न्याय योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। सिर्फ नाम याद रखना है आपको। टू इनकरेज क्रॉप प्रोडक्शन इन स्टेट। और इस स्कीम के तहत 5700 करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र होंगे 19 लाख फार्मर्स के अकाउंट्स में। ये स्कीम किसान न्याय योजना ये आपकी छत्तीसगढ़ की है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के स्टडी फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल रायपुर, गवर्नर अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। ये थी पूरी वीडियो। आपको इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी दिक्कत हो या कोई मेरे सेशन को कैसे इम्प्रूव करूँ वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।